कृपा। कहते हैं जो महात्मा सभी नदियों का नहीं है वो महात्मा नर्मदा जी का है। जो फल हमें सभी नदियों में नहीं मिलता वो फल नर्मदा जी में मिलता है। और कहा सरस्वती नदी हमें 3 बार डुबकी लगाने से तारती है। यमुना मैया 7 बार डुबकी लगाने में तारती है। गंगा मैया 1 बार डुबकी लगाने में तारती है। लेकिन नर्मदा मैया केवल दर्शन करने मात्र से तार देती है। इसलिए नर्मदा मैया की सबसे अधिक महिमा है। कहा किसी भी तीर्थों में किसी भी नदियों की परिक्रमा नहीं होती, लेकिन नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है। और नर्मदा मैया स्वयं बाबा भोलेनाथ के श्वेत बिंदु से प्रकट हुई हैं, जिन्हें मेकल सुता भी कहा जाता है। और भगवान शिव की सुकुमारी भी कहा जाता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के श्वेत बिंदु से प्रकट हुई हैं। माता नर्मदा बाबा भोलेनाथ की पुत्री है। बोल शंकर भगवान की जय हो। ऐसी नर्मदा मैया की हम सभी को कथा 7 दिनों तक श्रवण करने के लिए मिली है। और आप सभी लोग बड़े ही भाग्यशाली हो कि आप लोगों को यहाँ नर्मदा मैया की जो महिमा है नर्मदा माता की, वो महिमा आपको एक बार नहीं बल्कि 2 बार सुनने के लिए मिली है। आप ये 2 बार है कि आप यहाँ पे नर्मदा मैया की महिमा को सुन रहे हैं। कहा नर्मदा माता हमेशा आप सभी भक्त लोगों पर ऐसी अपनी कृपा बनाए रखे। ठाकुर जी आप लोगों पर अपनी कृपा बरसाएं और आप ऐसे ही अच्छे से जिस प्रकार आपने 7 दिनों तक 7वें दिवसीय नर्मदा महापुराण की कथा को श्रवण किया है, धर्म में सभी लोगों ने सहयोग किया है। तो माँ नर्मदा आप लोगों पर अपनी कृपा बरसाएं और आप लोग ऐसे ही अच्छे धर्म के कार्यों में जुड़े रहें। जिसने 7 दिनों तक भाव के साथ में कथा श्रवण की है उन सभी का माता नर्मदा कृपा करेंगी, उनका भाव से पार लगाएंगी। तो सभी लोग आप लोग इतने अच्छे श्रोता हो, इतने भाव आनंद के साथ 7 दिनों तक आप लोगों ने कथा सुनी। सभी लोग अपने अपने लिए ताली बजाओ एक बार कि माता नर्मदा ऐसे ही आप लोगों पर अपनी कृपा बरसाएं और आप लोग ऐसे ही माँ की महिमा को श्रवण करते रहें। 7 दिन का ये पुराण था जो आज ब्रह्म दिवस है, जिसे हमने 7 दिनों तक माँ के सभी घाटों की कथा को श्रवण किया है, माँ की महिमा को श्रवण किया है। कहा 7 दिन के लिए हम यहाँ पे आए थे माँ की महिमा श्रवण कराने और आप लोग सभी ने भक्त बन करके 7 दिनों तक यहाँ माँ की महिमा को श्रवण किया। आज ब्रह्म दिवस है, तो आइए हम लोग सभी अब विदाई का भी समय आता है कि 7 दिन के बाद हमें जाना भी पड़ता है। तो कहा मनुष्य 7 दिन में ही आता है, 7 दिन में ही चला जाता है। 7 दिन में ही मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है और 7 दिन में ही मृत होकर के जाना पड़ता है। 7 दिन में ही मिलना होता है, 7 दिन में ही बिछुड़ना होता है। तो कहते हैं नर्मदा जी में जितने भी तट हुए हैं वहाँ कोई ना कोई देवी कोई ना कोई देवता हमेशा आए हुए हैं, तप किया हुआ है और उन्हीं के तप के प्रभाव से
हम मनुष्यों को स्नान करने से उन्होंने जो वरदान बाबा भोलेनाथ से मांगा है नर्मदा जी के तट पर, उन्हीं के प्रभाव से हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, वो पूर्ण होती हैं। और नर्मदा जी के जितने भी तट हैं, जितने भी घाट हैं, कहा किसी की भी महिमा किसी से कम नहीं है, सबकी महिमा बराबर है। न किसी की महिमा ज्यादा है, न किसी की महिमा कम है। केवल भक्तों का भाव है कि जो भक्त जिस भाव के साथ में नर्मदा जी के